साइली 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 भाई माँ कौन सा साइली तू काय को आई बीच में हाँ कुछ नहीं होगा, मैं देखो अभी डॉक्टर के पास लेके चलता है। चल। हाँ विनी, कुछ नहीं होगा आपको। तुम प्लीज कुछ करो, मुझे डर लग रहा है इनको ऐसे देख के। एक काम कर, गाड़ी निकाल, इसको हॉस्पिटल लेके जाना मांगते हैं, बहुत खून आ रहा है। नहीं सचिन, हम कहीं नहीं जाएंगे। रिजल्ट आने दो, फिर हम कहीं जाएंगे, वरना ये मंदिर अब फिर से कोई चाल चलेगी और जीत जाएगी। जिन लोगों ने मुझ पर पूरे से दिखाया था उनका क्या? सुन बहुत खून आ रहा है शैली, अच्छा नहीं है, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अपने को हॉस्पिटल जाना मांगता है। नहीं सचिन, मैंने किसी वजह से हिस्सा लिया था इसमें, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। और तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरा साथ, तो प्लीज मेरा साथ दो। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी हालत तो देखो, कितनी जोर से चोट लगी आपको। सीरियसली वैनी, चलो प्लीज। मैं ठीक हो जाऊंगी, पर रिजल्ट आने दो, आने के बाद ही हम नहीं जाएंगे। सैली तू सुन काय को नहीं रही है सैली में। अरे ताई लोग थोड़ा पीछे हटो, आकाश हटा दे सबको प्लीज, हटो। आकाश एक काम कर, कैसे साफ कपड़ा लेके आ प्लीज। हाँ इसको बहुत खून आ रहा है, आकाश जल्दी लेके आ। पीछे से बाहर। सैली सुन मेरी बात सुन, तेरे को इलेक्शन में रुकने का है तो मैं तेरे को रुका रहा है, रिजल्ट आते ही तेरे को ऐसे लेके भागेगा, खून निकल रहा है, अच्छा नहीं है, ठीक है? चलो आराम से। सहेली मैं देखो अभी भी बोल रहा है, अपन निकलते प्लीज, ये सब होता रहेगा। नहीं, वोट्स आ चुके हैं और काउंटिंग की प्रोसीजर भी शुरू हो चुकी है। अभी तक की काउंटिंग में मंदिरा जी 33 वोट से आगे चल रही है। अरे वाह! सब क्या चल रहा है? बहनी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। रुको मैं देखती हूँ। हाँ। और बस एक आखिरी बॉक्स बचा है। जीतेगी भाई, जीतेगी मंदिरा मैडम, जीतेगी। मेरी तो बहुत दर्द भी लग रही है, अपन चलते हैं ना प्लीज, चल। नहीं सच्ची नहीं, जितना भरोसा इन लोगों ने मुझ पर दिखाया ना, नहीं भरोसा मुझे इन पर भी है। अच्छा मैं जीतू या हारू, जाऊंगी तो रिजल्ट के बाद ही। आखिरी बॉक्स में भी मेरे ही वोट होंगे। मैंने कहा था ना कि मंदिरा को हराना इन टिड्डियों का काम नहीं है। सारे बॉक्स की काउंटिंग के बाद मंदिरा जी के टोटल वोट्स है 489। और साइली सचिन देशमुख के टोटल वोट्स है 501।
ये कैसे हो सकता है? कुछ गलत है इसमें, है ना? बस बस बस, उसको दर्द हो रहा है, आराम से आराम से। साइली सचिन देशमुख, प्लीज आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कीजिए। मैडम अभी ना साइली को बहुत खून निकल रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज बाद में करेगा प्लीज मैडम। नहीं नहीं सचिन, तुम मेरे साथ हो ना, मेरी मदद कर दो। मैं साइन करके ही जाऊंगी। क्या ना, मेरा कुछ बेईमान के जिन पर मुझे भरोसा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ तक पहुँचकर कुछ गड़बड़ हो जाए। वो कोई भी चाल चल सकती है। आकाश एक काम कर, पेपर ले गया। ज़्यादा और कुछ तो नहीं है। चला उठ जाए। मेंढक इससे बात करते रहे प्लीज, ये सोनी नहीं मांगती है, इसको बहुत खून बह रहा है। अरे जगह दे जगह दे। हमारे प्रेसिडेंट कैसी हो? साइली देशमुख जैसी हो। हमारी प्रेसिडेंट कैसी हो? साइली देशमुख जैसी हो। हमारी प्रेसिडेंट कैसी हो? साइली देशमुख जैसी हो। सब कुछ तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास हुई है, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रेणु, अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। बोलो बोलो जल्दी बोलो। इंसान भारत में रहे या अमेरिका में, कोई घर में गॉगल नहीं पहनता है। हाँ, तेरा घर कोई कांच का नहीं है जो धूप अंदर आए। देख, वो लोग तुझे कार्टून ना समझे इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस। ठीक है ठीक है। अरे लगता है वो लोग आ गए। हेलो अंकल, हाय। आइए आइए, वेलकम वेलकम। इंडिया में आपका स्वागत है। अंकल ये मेरे बाबा हैं मिस्टर परेश देशमुख। नमस्ते। और ये मेरी प्यारी सी आई मिसेस रेणुका देशमुख। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना अंदर, आइए। बेटा यहाँ बैठो, और तेजस वहाँ। जी आप वहाँ बैठेंगे? हाँ। रेणु, मैं बैठूं यहाँ? बैठो ना परेश, अपना ही तो घर है, कहीं भी बैठो। और भाई साहब, आपका अमेरिका से इंडिया टूर कैसा रहा? परेश भाई बहुत अच्छा रहा, और वैसे भी प्लेन से आए हैं और वो भी बिजनेस क्लास, तो फिर दिक्कत कैसी? वैसे आपके घर को देखकर लग रहा है कि आपने तैयारी करने की कोशिश काफी की है। अरे ये तो थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, समय कम था, इसलिए जितना बन पाया उतना थोड़ा सा करने की कोशिश की है मैंने। लेकिन आपका इतनी बारीकी से ध्यान गया इन चीजों पे, ये देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अरे आपने कुछ लिया ही नहीं, लीजिए लीजिए। हाँ हाँ सर। वैसे अंकल घर इतना क्वाइट क्यों है? बाकी फैमिली मेंबर्स बाहर गए? बेटा, मेरे दोनों बेटे और उनके बहू है, काम की वजह से बाहर गए, शाम तक आ जाएंगे। वो क्या है ना, फूल मेरा मतलब है साइली फ्लावर एसोसिएशन के प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ी हुई है, तो आज उस इलेक्शन का रिजल्ट है, इसलिए वो गई है। और मेरा दूसरा बेटा आकाश और उसकी वाइफ रिया, वो उनकी मदद के लिए वहां गए हैं। और भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बहुएं मेरे बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। वैसे मेरा तीसरा बेटा आकाश और उसकी वाइफ रिया एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हैं। रिया बहुत अमीर घर की लड़की है, बहुत बड़े फैमिली से है वो, इसलिए उसका काम भी एकदम हाई क्लास टॉप क्लास होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आंटी, मेरा मानना है इंसान बिहेवियर से अच्छा होना चाहिए, फिर चाहे वो रिच हो या ना।
It doesn't matter. In fact, I like the person जो अपने खुद के अचीवमेंट से रिच बना हो. जस्ट लाइक मी। हाँ हाँ, मेरा तेजस भी बहुत मेहनती है, बचपन से बहुत पढ़ाई लिखाई की है उसने, पढ़ाई में अव्वल है, सपने भी बहुत देखता है और उन पर मेहनत भी करता है। तभी तो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन है, खुद का बिजनेस खुद चलाता है और उसको सफल भी बनाया है उसने। वेरी नाइस तेजस। वीडियो कॉल पर तुम्हारी वो शायरी एंड पोएट्री सुनकर मुझे लगा नहीं तुम इतने डेडिकेटेड हो। देखिए हरिणी तेजस को थोड़ा बहुत जानती है, उसको थोड़ा बहुत पसंद भी करती है, इसीलिए तो हम इंडिया आए हैं। लेकिन कुछ भी फाइनल करने से पहले अगर तेजस की डिवोर्स डेट पता चल जाती तो अच्छा होता। भाई साहब, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस तलाक हो ही जाएगा, मतलब हो ही गया है, कोर्ट से नोटिस आना बाकी है और वो भी थोड़े ही दिन में आ ही जाएगी। रेणुका बहन, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, बिना गारंटी के तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। ऑफ कोर्स। देखिए हरिणी मेरी इकलौती बेटी है और उसको हार्ट होते तो मैं देख नहीं सकता। जी जी। कुछ भी फाइनल करने से पहले अगर तेजस का डिवोर्स फाइनल हो जाए तो अच्छा होगा। भाई साहब, आपकी बात एकदम सही है। जब तक तेजस का तलाक नहीं हो जाता हम शादी की बात पक्की नहीं करेंगे। परेश भाई, आपकी ऑनेस्टी अच्छी लगी मुझे। तेजस, आई नो अबाउट योर पास्ट थिंग्स, बट मुझे भी एक श्योरिटी चाहिए। पर तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे वो क्लैरिटी के साथ बता सकते हो, क्योंकि यू नो दैट मुझे लाइज एंड बिट्रेयल से सख्त नफरत है। ऑफ कोर्स, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल ट्रू हैं, इसलिए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं तो लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मैं पक्का तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। हरिणी बेटा, देखो हम इंडिया में कुछ दिन तो रहने वाले हैं, ठीक है? तो टेक अ चिल, कुछ टाइम तेजस के साथ बिताओ, आगे के बारे में बाद में सोचते हैं। अच्छा लगा तो जाने से पहले एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं ना? तेजस, आई थिंक दैट सही बोल रहे हैं, हमें थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, इससे हमें अपने पेरेंट्स की बात भी थोड़ी कंसिडर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। करेक्ट, यू करेक्ट। इसे मुझे भाई साहब की बात एकदम सही लग रही है। बच्चे एक दूसरे को जान ले, समझ ले, वही अच्छा है। फैसला हम आज ले कल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इस मौके पर मुंह मीठा करना तो बनता है। मैं मिठाई लेके आती हूँ। तेजस बेटा, तुम्हारी इंटेंशन और तुम पर मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन हरिणी मेरी प्रेशियस डॉटर है, तो एक बाप होने के नाते इतना सोचना तो बनता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल करेक्ट, जल्दी से। हमारी तेजस, आई एम ट्रस्टिंग यू। थैंक यू। लेकिन ये अच्छा है ना, इसी बहाने हमें टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। तो इफ यू ऑल डोंट माइंड, मेरे रूम टूर से शुरू कर सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। साइली प्लीज संभाल खुद को, अपन हॉस्पिटल पहुंचेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा, तू बीच में गए, कोई मैं संभालता था ना उस आदमी को। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। फहीनी प्लीज अपनी आंखें खोलो। फहीनी प्लीज टॉक टू मी। फहीनी होश में रहो प्लीज। ये बात करते रहे प्लीज। सचिन, देखो ना, अभी हमारे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। इलेक्शन जीत के हमारा कमरा भी तो बन रहा है। इस काश पे
दादा प्लीज तो आराम से चला, तू बहुत पैनिक कर रहा है, मैं गाड़ी चला। आकाश रुक, मेरे से बात मत कर, मैं ठीक है। साइली देख, सब सही चल रहा है, तू इलेक्शन भी जीत गई है। अब भी हॉस्पिटल पहुंचेंगे ना, तू ठीक हो जाएगी। प्लीज बात करते रहे, मिनट बात करना उससे प्लीज। विनी प्लीज 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 ओपन योर आईज, ऐसे मत करो प्लीज। स्ट्रॉन्ग हो ना बहुत, ऐसे मत करो, आप ठीक हो जाओगे। प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। वहीनी प्लीज डोंट वरी, प्लीज ब्रीथ, हम बस हॉस्पिटल पहुंच ही रहे, प्लीज। विनी आंखें खोलो, विनी वेक अप प्लीज। पहुंच गए, चलो। हाय, कम प्लीज प्लीज प्लीज। ये मेरा रूम है, यहीं पर बैठ के मैंने पहली बार तुमसे चैट किया था और होपफुली फ्यूचर में भी यहाँ बैठ के बातें करेंगे। तेजस, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ? ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, राइट? नहीं, एक्चुअली ये मेरा ही कमरा है। ये मेरा छोटा भाई है और उसकी बाइक को मैंने उसको दिया हुआ है अभी थोड़े टाइम के लिए। वो कहना है उनका नया कमरा छत पे बन रहा है, तो जब तक बनता नहीं हो यहाँ पर रहेंगे। और मैं अभी सिंगल हूँ ना, तो क्या करूँ, इसलिए। बट तुमसे क्या छुपाना, एक्चुअली मैं इस कमरे में बैठ के ना बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। यहाँ पर अच्छी यादों से ज्यादा बुरी यादें हैं मेरी एक्स मैरिज की, जो कि काफी पेनफुल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं जब भी इस कमरे में आऊं तो नई मेमोरीज बनाऊं। इसलिए मैंने ये कमरा मेरे छोटे भाई को दिया हुआ है तब तक के लिए। तो क्या तुम वो मेमोरीज मेरे साथ बनाना चाहते हो तेजस? क्या तुम पूरी तरह से रेडी हो? ऑफ कोर्स रेडी हूँ। मैं तो तभी रेडी हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम अपने बाबा को मुंबई ला रही हो हमसे मिलवाने, हमारी फैमिली से। तो मैंने सोचा अगर तुम यहाँ आ ही रही हो तो हमारी एंगेजमेंट भी मैं प्लान कर लूंगा। और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने बोला ना कि हमें थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि इफ यू डोंट माइंड हम रात को डेट पे जा सकते हैं। मैडम वो मेरी बाइक को ठीक तो है ना? साइली के वाइटल साइंस अभी स्टेबल है, लेकिन तुम्हें पता है ना साइली अभी PMOS वाले फेस में चल रही है। हाँ बोलो चल रहा है उसका। उसके केस में ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट आने दो फिर मैं बताती हूँ। मैम रिपोर्ट। इंजरी लोअर एब्डोमेन, मेरा मतलब है पेट के निचले हिस्से के बहुत ही पास थी। इट्स हाई रिस्क। मुझे कुछ समझा नहीं मैडम, वो साइली के पेट पे कुछ हो गया क्या? मुझे कुछ चोट पीट लगा है क्या उसको? मेरे को बताओ ना मैडम, मेरे को समझा नहीं कुछ। सचिन ऐसी कोई बात नहीं है, साइली खतरे से बाहर है। अब पागल लाख चुकरी। शी इज प्रेग्नेंट। शायद मैं कुछ गलत सुना मैडम, तुम कुछ बोले क्या अभी? She is pregnant. वो माँ बनने वाली है। क्या बात कर रही? सच में मेरी साइली प्रेग्नेंट है? मैडम मेरे को चिमटी काटो ना प्लीज, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। इसकी भैंस की टांग मुझे वह बाबा बनने वाला है। मेरी बाइक को प्रेग्नेंट है। सच्ची में ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा है मैडम। ये सपना नहीं है, कंफर्म है ना कि मेरी बाइक को प्रेग्नेंट है? काम डाउन, सब ठीक है। तुमको बता नहीं सकता मैं कितना खुश है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन साइली के PMOS के साथ इसकी ये इंजरी प्रेगनेंसी में बहुत ही रिस्की है। फिलहाल तो साइली और बेबी दोनों ठीक है,
पर तुम्हें साइली की बहुत केयर करनी होगी। उसे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है, ना ही उसे कुछ हैवी वर्कलोड लेना है। ओनली रेस्ट उसके लिए बेस्ट है। और हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होगा और साइली का ध्यान रखना होगा। करेंगे ना करेंगे। स्पेशली पहले 3 महीने ये प्रेगनेंसी स्टे करनी बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ इंजेक्शन दे रही हूँ। उसका तुम टेंशन नहीं मत लो मैडम, इतना ध्यान रखेगा ना मैं साइली का, इतना ध्यान रखेगा तुमको मालूम ही नहीं। कैसे बताएगा मैं तुमको, ऐसा जबराट खबर सुना है ना तुम, मतलब अंदर तार भी हिल गए मेरे मालूम ही। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैडम। सचिन, सचिन हम कहाँ है और डॉक्टर ने क्या कहा? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो ना। ऐसे मत ले, अरे आंसू ना खुशी के। आप यहाँ बैठ के बात कर लीजिए, उसके पास में रहिए तो उससे अच्छा बेटर फील होगा। बैठी। खुशी क्या आंसू, मतलब क्या हुआ? अभी कुछ हुआ नहीं है, पनपुच्छ होने वाला है तेरा मेरा छोटा सचिन, या छोटी सहेली। तुम घर में आई पापा बनने वाले सहेली, तुम प्रेग्नेंट है। सचिन सच बोल रहा है। साइली, तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो। ये तो मालूम है, ये डॉक्टर मैडम जब मेरे को खबर दी ना, मैं भी ऐसी झक्का वक्का रह गया था। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया मालूम है। मैं बहुत खुश है, मैं बहुत खुश है सच में। सचिन, भगवान ने हमारी सुन ली। थैंक यू पापा। तुमने देखा ना, कुछ दिन पहले हम कितने उदास थे और अब देखो, हमारा कमरा बनने से पहले भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। तुमको कोई यकीन नहीं हो रहा है कि पापा हम लोग का सपना सच कर रहे हैं मालूम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बच्चा होने वाला ना, मेरे माँ पे की छाये पर रहने वाला है मालूम है। एकदम ऐसा ना फुदक के बाहर आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। हाइपर होता है। तू छोड़ना साइली, तेरे को चोट लगा है, तू मेरे को काय को सही कर रही है, वही बोला मैं। हम सब जानते हैं साइली, तुम्हारे लिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, पर तुम्हें इसे सेव करने के लिए तुम्हें अपनी खुद की अच्छे से केयर करनी होगी। टाइम टू टाइम चेकअप और मेडिसिन भी टाइम टू टाइम लेना है। मैंने मेरी भाई को एकदम ध्यान रखेगा। अरे मैं बता रहा ना, उसको कुछ लगेगा ना हाथ में लग के देगा, उसको उठ के मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिरकार पापा ने तेरी मेरी सुनी ली। जब अपना कमरा बन जाएगा ना, 1 नंबर पालना लगे रखेगा नहीं। तुमको कहीं को रोना बंद करना। खुशी का आंसू है। खुशी की तो क्या हुआ, इनको ना खुशी में ही दे। अभी देखो उदास नहीं देखा भी। वैसे अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं हरिणी को बाहर ले जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उसको मुंबई दिखाऊं।
हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन तेजस बेटा, एक बात का ध्यान रखना, हरिणी बहुत सेंसिटिव है, उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आई लव माई डॉटर अलॉट, और मैंने आज तक हरिणी को किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोला। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। आंटी, आप दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली लाइक तेजस। अगर सब सही रहा तो होपफुली सून मैं आपकी फैमिली का एक हिस्सा रहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल हरिणी, मैं भी यही चाहती हूँ। बस 1 मिनट, हाँ तुम बाहर जरूर जाना, लेकिन 1 मिनट मैं आती हूँ। आई अरे रेणु, रेणु, रेणु क्या कर रही है? बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो इस तरह भगा रही है उन्हें? हाँ? रेणुका बहन, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो दिल के सारे पेशेंट हॉस्पिटल का बेड पकड़ लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं। आई देखा बाबा और अंकल का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना सिमिलर है। हाँ, अरे आप फिक्र मत करो, मैं इनकी नजर उतार रही थी ताकि बच्चों को बुरी नजर ना लगे। जाओ जाओ, अब जाओ घूम के आओ। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय बाय। मैं भी चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। अच्छा, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये रिश्ता हाथ से नहीं गया। रेणु, रेणु, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। देख, मैं पहले कृष्णा मैडम से बात करूंगा, केस के बारे में जानकारी लूंगा। अगर सब कुछ सही रहा ना तो फिर शादी के बारे में हम हरिणी के बाबा से बात करेंगे। पर परेश, ये हमारे घर का मामला है, इसमें कृष्णा मैडम को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हाँ बोल आकाश। क्या साइली पर किसी ने चाकू से हमला किया? आकाश, मुझे हॉस्पिटल का नाम बता। बाबा, बाबा अभी ना टेंशन वाला बात इधर अपन कर नहीं सकते, देखो आने का जरूरत नहीं है। अभी क्या डॉक्टर बोले हम लोग डिस्चार्ज मार के ना घर पे जा सकते हैं सैली को लेके, तो हम लोग घर पे ही जा रहे हैं थोड़ा टाइम में। और वैसे भी देखो आके 1 नंबर बात भी बताने गई। क्या बात बतानी? ऐसे नहीं बोलेगा मैं, देखो आके जी बोलेगा मैं। सचिन, सचिन मुझे पहले बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? सब 1 नंबर है, सब फर्स्ट क्लास है, पर जो भी बात है मैं देखो आके जी बोलने वाला है बस। देख सचिन, सबका ध्यान रखना। हाँ ठीक है, रखते हैं। हाँ। क्या हुआ? सुना कि यहाँ साइली पर किसी ने चाकू से हमला किया, लेकिन सचिन कह रहा है अभी सब ठीक है, वो लोग जल्दी घर आ रहे हैं। अरे देवा, मैंने कहा था उस लड़की से कि ये सब ना अपने बस की बात नहीं है, मत पड़ इस झमेले में, लेकिन मेरी सुनता कौन है? ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ हमला हुआ, कुछ हुआ नहीं है। गलती से कुछ ऊपर नीचे हो जाता ना तो हमारे ही गले मुसीबत पड़ जाती। हे भगवान, मेरे साइली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। Congratulations दादा, so happy for you। लेकिन तूने अभी तक ये बात बाबा को क्यों नहीं बताई है? नहीं रे, बाबा को एकदम सामने सामने जाके बोलेगा मैं। इतना बड़ा बात है कि मेरे को देखने गए, बाबा को कैसा लगता है एकदम अपनी आंखों से देखेगा मैं। Congratulations बहनी। साइली! आई, क्या हुआ साइली? ताई, तेरे साथ किसने ऐसा किया? बस वो चल प्लीज बात मत कर, तू आराम कर। अरे बाड़ू काकी, अभी ऐसा घबराने वाला कोई बात नहीं है, जो भी है मैं बाद में बताता है विस्तार में। अभी डॉक्टर बोला है कि थोड़े वक्त के बाद ना साइली को डिस्चार्ज भी मार सकते हैं, हम लोग लेके जा सकते हैं घर पे। जीजू वो सब तो ठीक है, पर ताई के साथ ऐसा किया किसने? अरे आई एम श्योर ये मंदिरा ने किया होगा। उसे पता चल गया होगा कि इस बार तो इलेक्शन साइली वही नहीं जीतेगी, इसलिए उसने ये सब किया। एग्जैक्टली रिया, मुझे ऐसा लगता है उसे बस ये इलेक्शन रुकवाना था और किसी तरीके से जीतना था। अरे मेरे को ना फुल टू गारंटी है कि वो कांटे वाली आंटी जी हरकत की है।
साला सिर्फ प्रॉब्लम ये है ना, कोई पुख्ता सबूत नहीं अपने हाथ में। सचिन अभी तो मैं यहाँ पर हूँ ना, फिर हम सारी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे सॉरी साइली, सॉरी। अभी से ना साइली के सामने कोई सब स्ट्रेस वाला बात नहीं करेगा। डॉक्टर ने बोला है साइली को एकदम आराम करने गए, बरोबर? और साइली को जो बातें दुख दे सकती है वो बातें साइली के सामने अपन नहीं करेंगे, एकदम खुशी वाली बातें करेंगे, बरोबर? जीजू और क्या कहा डॉक्टर ने? मतलब ताई प्रॉपर्ली ठीक तो हो जाएगी ना? वो डॉक्टर ने मालूम है क्या बोला? वो डॉक्टर ने ये बोला बाड़ू कि साइली आई बनने वाली है। अभी तू घर में छोटा नहीं है, तेरे से भी छोटा वाला आने वाला है, समझ ला। वैसे साइली कितनी खुशी का बात है ना, आज इस तू इलेक्शन जीती, प्रेसिडेंट भी बन गई और एकदम अपने घर का परमानेंट सदस्य भी आने वाला है, एकदम डबल कैलिब्रेशन का बात ही। झुक झुक जी बाड़ा, झुक झुक जी। पापा का आशीर्वाद तुझ पे हमेशा बना रहे। नहीं, अब ना आपके गोल्डन डेज स्टार्ट हो गए। देखना एक एक करके आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। विन विन सिचुएशन। एब्सोल्युटली। और दादा अभी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ बहनी का ध्यान देना है और हम सब है ना, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। वैसे एक बात तो कहना पड़ेगा, जीजू का बेबी बिल्कुल उनकी तरह ही निकला। काय को देखो ना कैसी धांसू एंट्री मारी है उसने। कुछ भी बोलते ही। लेकिन ये खुशखबरी हमें अपने तक ही रखनी है, खास करके आपको सवाई बापू। मुझे मालूम है कि आपको बाबा बनने की कितनी खुशी है, लेकिन हमें ये दूसरों को नहीं बताना है कि साइली आई बनने वाली है, कम से कम 3 महीने तक। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे परिवार को फिर से किसी की बुरी नजर लग जाए। नहीं बरोबर है। और आप भी जानते हैं ऐसे बहुत लोग हैं जो आपका और साइली का बुरा चाहते हैं। काकी टेंशन मत ले, मैं ज्यादा किसी को बोलने नहीं वाला है, अपन घर वाली चीज जिनको मालूम है। और अभी वो घर पे बाबा की भाई को खजूर और बाबा बचाए बस बताने को। बस अब हमें साइली के सामने सिर्फ हंसी खुशी की बातें करनी है। अपन एक बात तो है, मैं पुलिस चौकी जाके ना वो मंदिरा का कंप्लेंट जरूर डालने वाला है। भले उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर उसके अलावा ये हरकत ना कोई कर भी नहीं सकता है। साला मेरी बाइकों के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ी इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, मैं वाट लगाएगा उसका। पुलिस को तो बताना बनता है सहेली, छोटा बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं जवाई बापू, मेरे सहेली के साथ जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बस आप थोड़ा सावधान रहना। बरोबर है। सचिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतना समय हो गया, कहाँ रह गए ये लोग? इसीलिए मैं पसंद नहीं करती उस साइली को, आए दिन हमें परेशान करती रहती है। कहा था इस चुनाव के चक्कर में मत पड़, लेकिन नहीं, उसको तसल्ली नहीं मिलती। जब तक पूरे घर को वो टेंशन नहीं देती ना, तब तक चैन नहीं आता उसको। रेणु थोड़ी शांत हो जा। मैंने कब कहा मैं परेशान हूँ? बस थोड़ी सी फिक्र है, इसलिए बच्चों को फोन कर रहा हूँ। छोड़ो ना परेश, मैं कुछ भी बोलूंगी ना तुम मुझे गलत ही ठहराओगी, जाने दो। अरे सुन सुन सुन, रुक तो जा। क्यों रुकूं मैं परेश? अगर तुम्हें मेरी सारी बातें गलत ही लग रही है तो रुक के फायदा क्या? क्यों रुका रहे हो? मेरा ऐसा कहने का मतलब, अच्छा तू एक काम कर, आरती तैयार रख। जैसे साइली आएगी ना, हम उसका स्वागत आरती से करेंगे। हाँ, फिर से वापस क्यों? आए दिन उस लड़की का स्वागत आरती उतार के करती हूँ मैं। आज क्या हुआ है? मुझे तो लगता है एक दिन तुम लोग ना उसका मंदिर ही बना दोगे। रेणु, अपने घर के बहू के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, बड़े होने के नाते हम उसकी नजर नहीं उतार सकते। ला रही हूँ।
वरना अगले 3 महीने तक मुझे ही सुनाते रहोगे। पता नहीं कौन सी हीरे की खदान से लेके आए उस साइली को। जरा कुछ बोलूं तो सारे के सारे मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मुझे ही सुनाते हैं। लगता है एक दिन तो जंग करने आ जाएंगे मेरे खिलाफ। अरे आकाश, कहाँ रह गए तुम लोग? अभी तक घर क्यों नहीं आए? बाबा तू और जल्दी से बाहर आ जाओ, हम बस पहुंच ही गए। हाँ, अरे रेणु, रेणु, क्या हुआ? अरे आकाश का फोन था, वो हम दोनों को बाहर बुला रहे हैं। चल चल। बाहर क्यों? वो लोग आ गए हैं दरवाजे तक, तो अंदर क्यों नहीं आ रहे? अब ये क्या नया नाटक है परेश? अभी ये बात करने की यहाँ जरूरत है? उसने सिर्फ बाहर आने के लिए कहा ना, कोई पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं कहा। इतना तो परेशान हो रही है। चल। लो, हो गई इनकी नौटंकी वापस शुरू। इस लड़की के साथ हादसा हुआ भी है कि ऐसे ही नाटक कर रही है? सिर्फ थोड़ी देर अपनी जुबान को आराम दे और चल बाहर चल। बंद करती हूँ, चलो। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? वो बाबा घर में एक मेहमान आए हैं। फिर ले आया किसी को उठाकर। अब किसको लेकर आया है घर? मेरा मतलब है घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। मतलब? खुशखबरी ये है बाबा की मैं बाबा साइली आई, तू आज जो और बाबा की वाइफ को तू आज जी बनने वाली है। और हम लोग काका और काकी। क्या? ये सचिन, तू मजाक तो नहीं कर रहा है? डॉक्टर विक्टर ने सब चेक विक मारा है और सब कुछ कंफर्म करने के बाद इससे को खुशखबरी दे रहे हैं। मैं बाबा बनने वाला है, सहेली आई बनने वाली। रेणु, तुमने सुना? अरे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। तू फिक्र मत कर साहिली, मैं उससे बात करता हूँ। देख लो परेश, आरती उतार रही हूँ। और तू फूल वाली, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी से जल्दबाजी में कुछ नहीं करने का, आराम से सब। ऐसी हालत में ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कर लो। अब सारा दिन इधर उधर करेगी तो नजर लग जाएगी ना लोगों की। अब आज ही का हादसा ले लो, कुछ हो जाता तो? देखो, अब सब कुछ आराम से करना है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मेरी बात ध्यान में रखना। क्या अब यही खड़ी रहने का प्रोग्राम है? अंदर नहीं आओगी? काकू, हाँ ठीक है, आराम से अंदर आना।